9th क्लास बायोलॉजी का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, मतलब बायोलॉजी का और दूसरी साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। और आपने बताना है पहले जो है कौन सी है, इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले है बायो फिज़िक्स है, बायोफिज़िक्स, इसका आपने बता दें। इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स में भी। जिस तरह से एग्जांपल देते हैं, यूज़ ऑफ लीवर, इन फिज़िक्स में हम किसी चीज़ को उठाने के लिए लीवर इस्तेमाल करते हैं, और बायोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं एंड यूज़ ऑफ लिम्ब्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स अपने लिम्ब्स पट्टे वगैरह इस्तेमाल करता है किसी चीज़ को उठाने के लिए, लेकिन हम फिज़िक्स में उसका क्या पढ़ेंगे, लीवर को उठाने के लिए फ़िज़िक्स का रूल इस्तेमाल करेंगे। बायोफिज़िक्स कहलाता है। दूसरा आपने बताना है बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में आपने इसकी क्या बतानी है, इन दिस साइंस वी स्टडी प्रोसेस, chemical process taking place in organism। जानदारों के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके आपने इस तरह से जो पढ़ेंगे उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बता दें, इसमें बायोकेमिस्ट्री में फोटोसिंथेसिस है जो प्लांट्स में होता है, और रेस्पिरेशन है जो एनिमल में होता है। देखेंगे इसका रिएक्शन, देखेंगे केमिकल प्रोसेस देखेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री होगा। इसके बाद आपने बताना है जो थर्ड है वो बता दें, बायो जियोग्राफी है। बायो जियोग्राफी में आपने बताना है, बायो तो लिविंग थिंग से है, इस पर आपने बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो इन लिविंग थिंग्स की जो फैलाव है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है बायोजियोग्राफी में कि कहाँ पर कितनी कौन सी अक़साम के जानदार पाए जाते हैं। बायो मैथमेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स में आपने बताना है जो चौथा है साइंस, चौथी साइंस आप बता सकते हैं, एक ब्रांच जो है बायो मैथमेटिक्स में आपने बताना है यूज़ ऑफ मैथमेटिकल रूल्स इन लिविंग थिंग्स। जानदारों में हम मैथमेटिक्स के रूल्स इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाता है, बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। इसका आपने बताना है किस तरह से बायो मैथमेटिक्स में आपने बताना है रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स इन लिविंग थिंग। इसकी एग्जांपल भी दे दें आप किस तरह से। इसमें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, मैथमेटिक्स का। मतलब इसमें हम रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शन है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स के लिहाज से हैं। लास्ट में जो है बायो इकोनॉमिक्स है। बायो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हम इसको माशी लिहाज से देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। देन इट्स बायो इकोनॉमिक्स है। कोई भी जिस तरह से हम एग्जांपल देते हैं
क्रॉप फसल उगाते हैं कोई भी, तो उसमें हम देखते हैं उसकी जो हम कास्ट उस पर कितनी की थी क्रॉप को, उस पर कीमत कितनी कास्ट है, उसमें प्रॉफिट है और या लॉस है। ये चीज़ें हम देखते हैं। कोई फसल उगाई उस पर कितनी हमने लगाया है, कितनी उससे हमें आमदनी हुई है, प्रॉफिट कितनी हुआ है और उससे खसारा हमें कितनी हुआ है, ये हम चीज़ें देखते हैं बायो इकनॉमिक्स में। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।